अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारी रेसिपी में शामिल है कड़ी। कड़ी को आज बनाएंगे बहुत ही डिफरेंट तरीके से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। आप यकीनन इसको जब ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने लिया है दही। दही आधा किलो है। बेसन के 4 बड़े चम्मच हैं, 4 से 5 ले लें। साबुत गरम मसाला इसके अंदर जाएगा, हस्बे ज़ायका आप इसको ले सकते हैं। नमक, मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया इसमें जाएगा। ये मेजरमेंट के मुताबिक आप ले लें। और सबसे पहले हम दही और बेसन और लहसुन, प्याज और अदरक को इकट्ठा ग्राइंड कर लेंगे थोड़े से पानी के साथ और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। जबकि दूसरी जानिब हम बेसन लेते हैं पकोड़ों के लिए और इसमें हम डालेंगे नमक, मिर्च और मीठा सोडा और पेस्ट इसका भी बना लेते हैं बेसन का, थोड़ा सा पानी डाल के और ये मसाले डाल के इसको मिक्स करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो अब ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कड़ी के इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हम ब्लेंडर में डालते हैं बारी बारी और इसको ब्लेंड करते हैं और इसका पेस्ट बना के हम इसको पकने के लिए चूल्हे पे चढ़ा देंगे। अभी हमने दही डाला है, फिर बेसन डालेंगे और फिर इसके अंदर जाएगा लहसुन, प्याज और अदरक। टमाटर इसमें नहीं डलते, टमाटर आपने नहीं डालने। वैसे अपनी अपनी सबकी रेसिपी होती है, जिसको जो पसंद है उसके मुताबिक वो डाल लेता है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे बहुत अच्छा सा। गरम मसाला भी हमने शामिल नहीं करना ब्लेंडर में। बस इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम ग्राइंड करके तो पतीले में डालेंगे और नीचे चूल्हा जला देंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे, इसमें शामिल करेंगे, ब्लेंडर के जग को हम खंगाल लेंगे और पानी इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने नमक, मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया डाला है। अब काली मिर्च, लौंग और दालचीनी और एक कड़ी पत्ता डाल देंगे बीच में, पुलाव पत्ता। तो जो मोटी इलायची है उसको हम क्रश करके डालेंगे और कड़ी को गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अगर आपको लगे कि कड़ी अभी थिक ही है और इसका पानी ड्राई हो गया तो पानी आप और डाल सकते हैं। और आपने कड़ी को उस वक्त तक पकाना है जब तक कि बेसन इसका अच्छी तरह पक ना जाए अंदर से। और हल्की आंच पे आप कड़ी को पकने दें, साथ साथ चम्मच हिलाएं और दूसरी साइड पे पकोड़े बनाने के लिए रख लें। तो आप देखें कि कितने अच्छे से कड़ी पक रही है और कड़ी में कितना शानदार सा उबाल आ गया है। और अभी ये पकेगी ताकि इसका बेसन पक जाए अंदर से और बेसन का कच्चापन दूर हो जाए। तो कड़ी को हम इसी तरह पकने देंगे और दूसरी साइड में हम पकोड़े बनाना शुरू कर देंगे। तो पकोड़े जो हैं वो हम इसमें प्याज के डालेंगे। आपने अच्छा सा प्याज ज़्यादा सारा बेसन में डाल देना है और उसके आपने छोटे छोटे से पकोड़े बनाने हैं और साथ साथ पकोड़े बनाते जाएंगे और साथ साथ हम कड़ी में पकोड़े डालते जाएंगे ताकि पकोड़े भी कड़ी के साथ शामिल होके थोड़े से पक जाएं, ताकि ये बहुत फिर अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगे ये और बहुत अच्छे से ये पक जाएंगे। तो बाज़ लोग आलू के पकोड़े बनाते हैं, बाज़ लोग आलू और प्याज के इकट्ठे पकोड़े बनाते हैं और बाज़ लोग सादे पकोड़े बनाते हैं। सबका अपना अपना टेस्ट है, जिस तरह आपका दिल चाहे आप उस तरह करें। लेकिन मेरी रेसिपी में ये प्याज के पकोड़े हैं। इस तरह से जब भी मैं कड़ी बनाती हूँ सबको बहुत मज़ा आता है और सब लोग बहुत पसंद करते हैं। यही नहीं कि घर के लोग पसंद करें, बाहर के भी सब लोग पसंद करते हैं जब मैं किसी को ये तोहफ़तन भेजती हूँ। तो जब पकोड़े डाल के भी कड़ी तैयार हो जाएगी तो हम जो पकोड़ों का ऑयल होगा उसके अंदर ही हम इसका तड़का तैयार करेंगे, जिसमें हम 7 से 8 या 10 गोल मिर्चें डाल देंगे। तो जिस वक्त इनका कलर चेंज हो जाए और ये थोड़ी सी फ्राई हो जाए तो साथ ही हम 2 चम्मच ज़ीरे के डालेंगे और जिस वक्त ज़ीरा भी रोस्ट हो जाए तो फिर हम इसका तड़का लगा देंगे कड़ी में। अच्छा सा तड़का लगाएंगे कड़ी में। तो फ्रेंड्स, तड़का लगाते साथ ही इसकी खुशबू दूर दूर तक फैलने लगती है और जो कोई भी घर में है वो सब आके मुझसे पूछें कि क्या बना रही हो। तो आप देखें कितनी यमी सी इसकी लुक है, कितनी मज़ेदार सी इसकी लुक है। ये बहुत ही एक डिफरेंट डिश है। जब गोश्त के खाने, दालें और सब्जियां खा के आपका दिल उकता जाए तो आप ये डिफरेंट सी डिश बना सकते हैं और बिल्कुल मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये देखिए, मैं आपको पकोड़ा भी ट्राई करवाती हूँ कि ये अंदर से किस कदर मतलब शानदार सा गला हुआ है। इसके अंदर जो एक गुठली सी पकोड़े के अंदर रह जाती है वो बिल्कुल भी नहीं है। छोटे छोटे आपने प्याज के पकोड़े बनाने हैं, बड़े पकोड़े बिल्कुल भी नहीं बनाने और इनको बनाते साथ ही आपने कड़ी में डाल देना है। तो फ्रेंड्स, पकोड़े जब कड़ी में पकेंगे जब ही ये सॉफ्ट होंगे। आपने इनको थोड़ी देर के लिए कड़ी में लाजमी पकाना है और पकोड़े आप प्याज वाले ज़रूर बनाइएगा। इनका अलग ही टेस्ट है, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट इनका आता है
और मैं हमेशा इसी तरह बनाती हूँ, सब लोग पसंद करते हैं। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।